आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आपके मन में ये बहुत बड़ा डाउट होगा कि जो मैं अभी यहाँ पे $56, $100, $200 पे कर रहा हूँ, क्या इसका पे आउट मुझे मिलेगा? क्या ये सही है या फिर क्या ये गलत है? बहुत सारा क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहा होगा। तो ये जो भी आपका डाउट्स है वो इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस मत करना, ताकि आप लोगों को कोई डाउट, फर्दर डाउट ना रह जाए। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। देखिए सिंपल सा बात है, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया है क्या मतलब कि प्रॉफिट्स फेक होते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मान लो कि एक क्लास में 5 या 6 या 10 स्टूडेंट है, मान लो 10 स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट को लगभग सेम मार्क्स नहीं आ सकता, हर स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स आएगा, या फिर हर स्टूडेंट का एक अलग अलग वेट भी होगा, अलग अलग हाइट होगा एंड अलग अलग एज भी होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जो भी प्रॉफिट्स अभी अवेलेबल है मार्केट में सारे के सारे फेक है या फिर सारे के सारे ही अच्छे हैं। सारे के सारे अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ स्कैम हुआ है। इवन मेरे साथ अभी तक कोई स्कैम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत ही वाइजली चूज किया है। मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग करने के पहले आप उसका नॉलेज लो। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में जा रहे हो तो उसके पहले 5-10 वीडियोस आप जो भी इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो इंस्टाग्राम पे देख लो, या फिर आपको लगता है कि आप यूट्यूब पे देखना चाहते हो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो इस तरह से आपको लगेगा कि, ताकि आपके मन में कोई डाउट्स ना रह जाए कि हाँ भाई मतलब मैं कोई चीज बाय कर रहा हूं तो वो फेक है या फिर रियल है। देखिए मैं यूज कर रहा हूँ फंडिंग पिप, मैंने एसएनएक्स कैपिटल भी यूज किया, बट पर्सनल फेवरेट मेरा फंडिंग पिप है। ठीक है, उसमें मैच ट्रेड भी यूज किया, मैंने सी ट्रेडर भी यूज किया, और ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। तो देखिए आपको कैसे पता करना है कि ये फेकनेस है या नहीं है। देखिए जब कभी भी आप विड्रॉल का रिक्वेस्ट डालते हो, ठीक है, और आपने 1500, मान लीजिए कि आपने 5000 रुपीज का प्रॉफिट किया एंड आपको वहां पे मान लीजिए कि आपका 80% आपको मिलना था, तो 4000 रुपीज आपको मिल गया। बट आपने देखा अरे 4000 की जगह पे 3200 आ रहा है, 3000 आ रहा है, बाकी का पैसा कहाँ गया? तो वो होता है एक फेक, जहां पे आप पकड़ सकते हो कि नहीं ये प्रॉब्लम क्या है, फेक है। अगर आप कैसे फेक पकड़ सकते हो आप, कि अगर आपने कोई रूल को ब्रिज किया ही नहीं है फिर भी आपको मैसेज आएगा कि नहीं आपने यहाँ पे रूल को ब्रिज कर दिया है, तो समझ लो कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। नो डाउट कभी कभी फंडिंग पिप में एक रूल होता है, वो अचानक से कोई नया रूल लेके आ जाते हैं, बट वो एक नया रूल लेके आते हैं। बट अगर ऐसा कोई रूल है ही नहीं तो फिर भी आप उसको, अगर आपका अकाउंट को ब्रिज कर दिया जाए तो वो एक फेक है, आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो बहुत तरह का स्कैम हो सकता है। हो सकता है कि जब आप पे आउट ले रहे हो तब आपको स्कैम हो जाए, या फिर जब आप पे कर रहे हो खुद अकाउंट को खरीद रहे हो तब आपके साथ हो जाए, या फिर आपने क्या किया सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है फिर भी बोलेगा कि आपको आपने ब्रीच कर दिया, आपने न्यूज रूल को फॉलो नहीं किया, आपने एनएफपी के रूल को फॉलो नहीं किया। तो बहुत सारी तरह से आप लोगों के साथ स्कैम हो सकता है। तो आप ये सारे बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि हाँ ये सारे सिनारियोज आ सकते हैं मेरे सामने, तो मैं इसके लिए पहले से रेडी रहूंगा। तो आपको हमेशा क्या करना है कि एक मान लीजिए कि डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 10,000 रुपीज है तो सारा 10,000 रुपीज आप फंडिंग पिप पे ही मत लगा दो। आप क्या करो 5,000 रुपीज का लगभग जो भी 15 लगभग $36 रुपीज लगते हैं, जो 2 स्टेप अकाउंट होता है उसके लिए $36 लगता है, यानी कि अप्रॉक्स मान लो 2800 रुपीज। अगर आपको 2800 रुपीज लग रहा है और आपके पास 10,000 रुपीज है तो अप्रॉक्स आप 4 अकाउंट खरीद सकते हो। तो आप अलग अलग मतलब कि जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें अलग अलग खरीदो, ताकि अगर आपके साथ एक में स्कैम हो जाए तो आपके पास अलग का ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए। तो जहां तक मुझे लगता है कि फंडिंग पिप में आपके साथ स्कैम नहीं है, वो बहुत कम लोगों के साथ होता है, वो लिटरली स्कैम नहीं होता है। लैक ऑफ नॉलेज कह लो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह लो, क्योंकि आपको एंटर करने के पहले, ट्रेड लेने के पहले आपको सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेना है, ताकि आपको ये ना लगे मेरे साथ स्कैम हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एक फ्रंटियर करके है, फ्रंट एंड करके है, बहुत सारे लोग जैसे कि प्लेटफॉर्म्स है, वो आपके साथ स्कैम हुआ है। बहुत लोग, दैट इज मेरे भाई के साथ एक स्कैम हुआ था कि उसने यहाँ पे टोटल पे आउट कर दिया, दैट इज पे इन कर दिया, दैट इज $36, एंड उसके बाद फिर भी उसे क्या है कि वो उसके 2 स्टेप अकाउंट मिला ही नहीं, एंड उसने दोनों ही प्रोसेस क्लियर कर लिए फिर भी उसके बाद उसको दैट इज जो ओरिजिनल अकाउंट होता है वो भी उसे नहीं मिला। तो ये कभी कभी ये आपके साथ होता है, क्योंकि ये देखिए सिंपल सी बात है, ये इलीगल तो है, आपको भी पता है ये चीज,
लीगल यहाँ पे नहीं है। तो ये आपके साथ स्कैम हो सकता है, 10 में से 2 बार आपके साथ स्कैम हो सकता है, बट ये देखिए ये हर कोई नहीं करता, हर प्लेटफॉर्म नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिकॉशंस लेके चलना है कि अगर आपके पास 10,000 20,000 रुपीज़ है तो आप उसे अलग अलग अकाउंट परचेज करो, एक ही अकाउंट में सारा पैसा मत डालो। तो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करो एंड उसको पहले पढ़ लो, जो भी गाइडलाइंस है उसको पहले पढ़ लो एंड उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। देखो ट्रेड फटफट फटफट ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा रहा है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े ही नहीं, कितना है कितना डेट इज में रूल्स को वायलेट करना ही नहीं है, अकाउंट को ब्रिज करना ही नहीं है, कौन कौन से रूल्स है आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हो, बस आप ट्रेड लगाए जा रहे हो। तो ये सारी चीज को आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा ताकि आपके साथ स्कैम ना हो। एंड अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपको मैं वहाँ पे कमेंट भी करूँगा एंड उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने का भी कोशिश करूँगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।